मसीह में तमाम देखने और सुनने वालों को मेरी तरफ से सलाम पहुँचे। जैसा कि आपको पता है कि हमने एक मसीह चैनल का आगाज़ कर लिया है, तो आप लोगों से दरख्वास्त है कि आप इस चैनल को देखें, सुनें, शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करें। खुदावंद आपको बरकत दे। नाम में आप सबकी सलामती हो। आपकी भी सलाम। यकीनन हम सब ने प्रत्यक्ष वसीला पर सीख लिया। आमीन आमीन। हम सब ने खुदा के रूह को अपनी जिंदगी के अंदर क्या किया है, फील किया है। आमीन आमीन। और जब भी खुदावंद के लोग किसी जगह पर जमा हो जाते हैं, वो उनके बीच में मौजूद होता है। आमीन आमीन। और ये उसकी मौजूदगी का सबूत है कि हम सब उसके जलाल के लिए उसकी हजूरी में क्या है जी, जमा है। आमीन। अपने ईमान के भरोसे हम इस जगह पर आए हैं, खुदाम का बाप इस जगह पर उतरा हुआ है। हालेलुया हालेलुया। आज हम खुदा के कलाम में से सीखेंगे कि हम आजमाइश में क्यों हैं, हम आजमाइश में क्यों हैं। आमीन। और किताबे मुकद्दस क्या बताती है और किस तरह हम इस आजमाइशों में से निकल सकते हैं। किताबें मुकद्दस वाज़िया कर देती है कि हम आजमाइश से कैसे निकल सकते हैं, और उन आजमाइशों में जब हम पड़ जाएं, और ये भी किताब मुकद्दस में लिखा है कि ईमानदार आजमाइशों के अंदर आ जाते हैं, और जब तक हम जमीन पर जिंदा है आजमाइशों के अंदर ही हम हैं, लेकिन जमीन पर रहकर हम आजमाइश से कैसे निकल सकते हैं, आज हम ये खुदा के कलाम में से सीखेंगे। आमीन। आए मेरे साथ निकालिए मुकद्दस मत्ती की मार्फत लिखवाया गया खुदा का कलाम, उसकी 26 बात और उसकी 41वीं आयत से हम पढ़ेंगे। जागो और दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। रूह तो मुस्तिद है मगर जिस्म कमजोर है। फिर दोबारा उसने जाकर यूं दुआ की कि ऐ मेरे बाप, अगर ये मेरे पिए बगैर नहीं टल सकता तो तेरी मर्जी पूरी हो। और आकर उन्हें फिर सोते पाया, क्योंकि उनकी आंखें नींद से भरी थी, और उनको छोड़कर फिर चला गया। और फिर वही बात कहकर तीसरी बार दुआ की। तब शागिर्दों के पास आकर उनसे कहा, अब सोते रहो और आराम करो। देखो वक्त आ पहुंचा है और इब्ने आदम गुनहगारों के हवाला किया जाता है। आमीन। खुदा का कलाम पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। अब यहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह जब सलीबी मौत के करीब जा रहे थे, तो वहां पर खुदावंद यीशु अपने दस्तूर के मुताबिक उस जगह पर पहुंचे जहां वो रेगुलर इबादत की दुआ किया करते थे। और यहाँ पर वो अपने शागिर्दों को साथ लेकर उस पहाड़ पर जाकर प्रेयर कर रहे हैं। आमीन। और शागिर्दों को हुक्म दिया, यहाँ ठहरे रहो और जागते रहो, मैं जाकर दुआ करता और वापस फिर आता हूँ। और खुदावंद यीशु मसीह जब लौट कर वापस आए तो शागिर्द क्या कर रहे थे? शागिर्द क्या कर रहे थे? खुदावंद यीशु मसीह ने क्या कहा? जागो और दुआ करो। क्या करो? जागो और दुआ करो ताकि किसमें ना पड़ो, ताकि आजमाइश में ना पड़ो। यहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह ने वाज़िया कर दिया कि जागते रहने की जरूरत है हर एक शख्स को। खुदावंद यीशु मसीह यहाँ पर एक बड़ी आजमाइश से गुजर रहे थे, और खुदावंद यीशु मसीह उस आजमाइश से लड़ने के लिए पहाड़ पर दुआ करने के लिए गए। उस आजमाइश का मुकाबला करने के लिए, उस आजमाइश को बर्दाश्त करने के लिए खुदावंद यीशु मसीह अपने दस्तूर के मुताबिक उस पहाड़ पर क्या करने गए? दुआ करने गए। और खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्द उसके साथ थे। लेकिन दूसरी बार जब खुदावंद यीशु मसीह फिर वापस आए तो वो क्या कर रहे थे? फिर वो सो रहे थे। फिर खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, जागो और दुआ करो। क्या करो?
जागो और दुआ करो। इसका मतलब ये है कि जब हम दुआ नहीं करते, जब हम यीशु मसीह के लिए जागते नहीं हैं, हम पर आजमाइशें आएंगी। अब यीशु मसीह यहाँ पर एक बड़ी आजमाइश से गुजर रहे थे और आप सब जानते हैं, बचपन से हम इन बातों को सुनते आ रहे हैं और खुदा का कलाम आज कल बल्कि अब तक क्या है, लोग आएंगे जाएंगे, लेकिन खुदा का कलाम कायम है। ये हमारी आने वाली नस्लों के लिए भी है। अब यहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह ने जब दूसरी बार भी शागिर्दों को देखा तो शागिर्द क्या कर रहे थे, सो रहे थे। उन्होंने खुदावंद यीशु मसीह की बात को नहीं सुना, वो फिर भी क्या कर रहे थे, सो रहे थे। उनका उस्ताद एक बड़ी आजमाइश से गुजर रहा था। एक बड़ा प्याला खुदावंद यीशु मसीह पीने को थे और लिखा है कि खुदावंद यीशु मसीह की कंडीशन ऐसी हो चुकी थी, गमगीन हो चुके थे और उन्होंने अपनी जुबान से यह इकरार भी किया कि यहाँ तक नौबत क्या हुआ है कि मौत के करीब, यहाँ तक मरने तक क्या हुआ है, नौबत आन पहुंची है। यहाँ तक मेरे और आपके गुनाहों का बोझ खुदावंद यीशु मसीह पर था। यहाँ तक मेरे और आपके गुनाह भारी थे कि खुदावंद यीशु मसीह का खून, पसीना खून बनकर क्या कर रहा था, टपक रहा था। आमीन। खुदावंद यीशु मसीह का पसीना खून बनकर टपकना शुरू हो गया। यहाँ तक ये बोझ था, ये आजमाइश थी और ये आजमाइश सिर्फ और सिर्फ कलीसिया के लिए थी, जिसके लिए यीशु मसीह कुर्बान होने को जा रहा था। और ये खुदावंद यीशु मसीह एक बड़ी कुर्बानी दे रहे थे शागिर्दों के लिए, लेकिन शागिर्द एक बेटा भी उनके लिए जाग ना सके। और आज भी कलीसिया के अंदर यही हालात है, यही बातें पाई जाती है। आज भी कलीसिया के पास चाहे जहां भी है, खुदावंद के लिए टाइम नहीं। अगर टाइम हो भी तो हम जागते नहीं। हाँ, दुनियादारी की बातों के लिए मुझे भी बड़ा जागना आता है, सब बड़ा जागते हैं, लेकिन जब आती है खुदावंद यीशु मसीह की बारी तो सबसे पहले हम ये पूछते हैं, पाटिल साहब टाइम कितना कितना टाइम लगेगा हुआ। यहाँ पर वो शागिर्द सो रहे हैं और यीशु मसीह उनको 2 बार, तीसरी बार कहते जागो, क्या करो, दुआ करो। इसका मतलब है जब हम दुआ नहीं करते फिर हम आजमाइशों के अंदर पड़ना शुरू हो जाते हैं, फिर हम आजमाइश के अंदर चलना शुरू हो जाते हैं। और यहाँ पर जब यीशु मसीह पर आजमाइश आई, उसने खुदा आपके हुजूर अपनी आवाज बुलंद करना शुरू कर दी। आज अगर हम आजमाइश में हैं तो हमें क्या करने की जरूरत है, दुआ करनी। और मेरे ख्याल के मुताबिक यहाँ पर बहुत से बुजुर्ग बैठे हैं, इतना बड़ी कोई आजमाइश नहीं, एक आटे ने केले पीछे लोग जाना दे, इससे बड़ी कोई आजमाइश है। लेकिन हमें अब क्या करने की जरूरत है, दुआ करने की जरूरत है। आमीन। यीशु मसीह ने कहा जब आजमाइश आए तो जागो और दुआ करो ताकि तुम आजमाइश में ना पड़ो। जो शख्स दुआ करेगा, अगर वो आजमाइश में भी है तो वो आज निकलेगा यीशु के नाम से, वो आज बहाल होगा यीशु के नाम से, क्योंकि उसके कलाम के अंदर जितने वादे हैं वो सारे के सारे हाँ के साथ हैं और वो अपने वादों में कभी देर नहीं करता। आमीन। अगर आज कलीसिया आजमाइश में है तो कलीसिया सो रही है। अगर आज खानदान आजमाइश के अंदर है तो खानदान का सरबराह सो रहा है। अगर आज कलीसिया कमजोरी की हालत में है तो बहुत से ऐसे खादम हैं जो सो रहे हैं। और जब कलीसिया सो जाती है, जब खादम सो जाते हैं, जब घर का सरबराह सो जाता है तो फिर बड़े अजीब से काम होना शुरू हो जाते हैं खानदानों के अंदर, गिरजाघरों के अंदर, कलीसिया के अंदर। यहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह ने कहा जागो और दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। आमीन। अब यहाँ पर यीशु मसीह ने एक बात वाज़िया कर दी है, अगर आज मैं और आप आजमाइशों के अंदर हैं तो हम सो रहे हैं, मुझे और आपको आज जागने की जरूरत है। आमीन। आइए जरा मेरे साथ निकालिए मुकद्दस पौलुस ने रोमियो की कलीसिया के नाम जो खत लिखा उसका 13वां बाब और उसकी 11वीं आयत से हम
सीखेंगे, फिर हम इसी हवाले पर दोबारा आएंगे। और वक्त को पहचान कर ऐसा ही करो। वक्त को पहचान कर क्या करो? वक्त को पहचान कर। और अब आपने वक्त को पहचानना है कि हम किस वक्त से गुजर रहे हैं, क्यों हमारे घराने आजमाइशों के अंदर हैं, क्यों हमारे खानदान आजमाइशों के अंदर हैं, क्यों हमारी कलीसिया आजमाइश के अंदर है। यहाँ पर वो फरमाता है कि वक्त को पहचानो। अब वक्त को मैंने और आपने पहचानना है। वहां पर शागिर्दों ने वक्त को नहीं पहचाना। वो खुदावंद यीशु मसीह के साथ को उस पहाड़ पर गए, लेकिन यीशु मसीह उनको जगाना चाहते थे। यीशु मसीह उनको बताना चाहते थे कि आजमाइश से निकलने का एक ही फार्मूला है, और वो फार्मूला बाप के साथ अपना रिलेशन कायम करना। आमीन। खुदावंद यीशु मसीह ने वहां पर क्या किया? बाप के साथ अपना रिलेशन कायम किया, और लिखा है कि फरिश्ते आकर उसको तकिया देने लगे। आमीन। उसे कुव्वत, उसे तसल्ली देने लगे। जब आप आजमाइश के अंदर हैं, आप दुआ करेंगे तो खुदा अपने कलाम के मुताबिक आपको भी कुव्वत और तसल्ली आसमान से फराहम करेगा, क्योंकि उसका वादा है। आगे बढ़े जल्दी से जरा। इसलिए कि अब वो घड़ी आ पहुंची कि तुम नींद से जागो। अब वो घड़ी आन पहुंची। अब वो घड़ी आन पहुंची कि तुम क्या करो? तुम नींद से जागो। मुझे और आपको, हर एक सुनने वाले, देखने वाले को आज नींद से जागने की जरूरत है, क्योंकि उसने कहा जागो और दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। आगे बढ़े जल्दी से। क्योंकि जिस वक्त हम ईमान लाए थे, क्योंकि जिस वक्त हम ईमान लाए थे, आमीन, अब हम 2000 साल गुजर चुके हैं। कलीसिया यीशु मसीह पर ईमान ला चुकी है। आमीन। कलीसिया 2000 साल, और कितने हो गए? 2023 साल गुजर चुके हैं यीशु मसीह पर ईमान लाए हुए। हालेलुया। आगे मुकद्दस पौलुस क्या फरमाते हैं, गौर से सुनिए। उस वक्त की निस्बत अब हमारी निजात नजदीक है। उस वक्त की निस्बत, यानी कि जिन लोगों ने खुदावंद यीशु मसीह के साथ उस वक्त गुजारा, उनकी निस्बत अब जो कलीसिया है, इनके आगे अब वो यीशु मसीह का जो दूसरी आमद है वो नजदीक है। अब हमें नींद से जागने की जरूरत है। मुकद्दस पौलुस यहाँ पर फरमाते हैं कि उस वक्त से अब हमारी निजात क्या हुआ है? करीब पहुंच गई है। अब हमारी निजात दरवाजा पर खड़ी है। उसने कहा, देख मैं दिल के दरवाजा पर खड़ा क्या कर रहा हूँ? जो बंदा सुता है उधर को दरवाजा खटखटाता, जागता है दरवाजा नहीं। ऐसा ही है, किसी ने फरमाया, देख मैं दिल के दरवाजा पर खड़ा खटखटाता। अगर कोई जो घर का कोई सुता होया ना, कोई 10 फैमिली दे जी ने, एक ही सुनता है जिसे तक दरवाजे की आवाज पहुंच जाती। आज यीशु मसीह कह रहे, देख मैं दिल के दरवाजा पर खड़ा खटखटाता। अगर कोई मेरी आवाज सुनकर दरवाजा खोलेगा तो मैं उसके साथ क्या करूं? मेरा यीशु ना खाना खाएगा तो मैं दरवाजा। आमीन। कहता है तुम मेरे साथ और मैं तुम्हारे साथ। आमीन। यीशु मसीह कह रहे हैं, मैं आपके साथ बांटूंगा, तुम मेरे साथ बांटोगे। आमीन। जैसे एक बाप अपने बच्चे के साथ खाना बांटता है, और जो बच्चे ने देखा ज्यादा प्यार में माँ बाप बच्चे ने मुझे वादा पाते हैं। आमीन। आमीन। बांधने की नहीं पाते। इसी तरह खुदा यीशु मसीह कह रहे हैं, मेरे साथ और मैं तुम्हारे साथ खड़ा। और गल है मैं दिल का दरवाजा, नींद से जाग। आमीन। और अब उसकी निस्बत अब हमारी निजात क्या है? नजदीक पहुंच चुकी है। यीशु मसीह दरवाजे पर खड़े हुए हैं। अब मुझे और आपको जागने की जरूरत है। आगे बढ़े जल्दी से जरा। रात बहुत गुजर गई। रात बहुत गुजर गई। रातां बड़ियां गालियां थे। मैं तुसा साडे खानदाना बहुत सी रातें हमने गुजार दी। आगे बढ़े जल्दी से। दिन निकलने वाला है। अब दिन निकलने वाला है। आमीन। रातें गुजर गई, अब दिन निकलने वाला है। आमीन। और हो सकता है जिस दिन का हर कौम, हर कबीला इंतजार कर रहा है, वो दिन खुदावंद यीशु मसीह है। आमीन। आगे बस हम तारीकी के कामों को तर्क करके, तारीकी के कामों को, यानी कि दुनियादारी के कामों को क्या करें? दुनियादारी के कामों को क्या करें? मेरे साथ 5 मिनट हो रहे हैं। दुनियादारी के कामों को क्या करें? तर्क करें। और आगे बढ़े जल्दी से। रोशनी के हथियार बांध लो। रोशनी के हथियार क्या करो? बांध लो। आमीन। कलीसिया को क्या काटा दिया गया? तुम दुनिया के
तुम दुनिया के नूर हो। वो तैयार नहीं करके हो गए या बात होने का, अभी इसी वक्त जो यीशु मसीह पर ईमान लाता है वो जो अंधेरे के अंदर है उनके लिए वो नूर है। आमीन। तुम दुनिया के क्या हो? नूर। और नूर कहाँ चमकता है? तरीकी के अंदर। जो दुनिया के लोग तरीकी की हालत में है, कलीसिया उनके लिए नूर मुकर्रर हुई है, क्योंकि उसने कहा तुम दुनिया के क्या हो? हर एक बेटा बेटी बुजुर्ग उस शख्स के लिए जो गुनाह की हालत में है, तरीकी की हालत में है, उसके लिए आप सब बैठे हुए सुनने वाले हर एक शख्स के लिए खुदा ने आपको नूर मुकर्रर किया हुआ है। आमीन। उसने कहा तुम दुनिया के क्या हो? नूर। आमीन। और नूर की खासियत क्या है? चमकता है। वो चमकता है। आगे थोड़ा बताइए जरा। रोशनी देता है और अंधेरे में अंधेरे में चमकता। जबरदस्त। दिखाता है सारे ठीक। आमीन। जितना मर्जी भी अंधेरा हो, एक छोटा सा जुगनू में चमकता है, कभी रोशनी डाले नजर आता है। ऐसे ही है। और ईमानदार जितनी मर्जी तरीके हो, जितने मर्जी गुनाहगार हो, ईमानदार उनके बीच में ईमान चमकता है। आमीन। आमीन। कलीसिया नूर है, क्योंकि यीशु ने कहा कि तुम दुनिया के नूर हो। मतलब दुनिया ने चाहिए नूर। हालेलुया 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 हालेलुया। आमीन। नूर बनकर चमकना दूसरों को क्या करना? रास्ता दिखाना। आमीन। अब यहाँ पर वो कहता है अब नींद से जागो। मुझे और आपको क्या करने की जरूरत है? नींद से जागने की जरूरत है। खुदावंद यीशु मसीह ने उनसे कहा जागो और क्या करो? दुआ करो। ये जो सो जाओगे की होएगा? आए जरा मुकद्दस मत्ती की बात पर लिखी गई इंजील मुकद्दस में उसके 13वें बाब में जल्दी से 24 आयत से हम सीखना शुरू करें। उसने एक और तमसील उनके सामने पेश करके कहा। उसने उनसे एक और तमसील कही। आमीन। आगे पढ़े जरा जल्दी से, गौर करनी है। अब ये निकाल पेश करके कहा कि आसमान की बादशाही उस आदमी की मालिक है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया। आमीन। आसमान की बादशाही किसकी मालिक है? उस आदमी की मालिक जिसने अपने खेत के अंदर क्या किया? अच्छा बीज बोया। आमीन। और बीज बोने का ना आगाज सबसे पहले खुदा बाप ने किया। आमीन। कौन सा बीज बोया? आदम और हवा। जबरदस्त। और इंसान का और अपने बेटे को बो दिया। आमीन। आमीन। उस दुनिया से उसने ऐसी मोहब्बत की, अपना इकलौता बेटा क्या कर दिया? ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा जिंदगी पाए। आमीन। सबसे पहले बीज बोने का आगाज खुदा बाप ने किया। हालेलुया। आदम के अंदर शुरू हो गया। जब माँ हवा और बाप आदम ने नाफरमानी की और वहां पर खुदा ने अपने मुंह से कहा कि एक आएगा जो औरत की नस्ल से होगा, वो तेरे सर को क्या करेगा? कुचलेगा। और यहाँ पर जब हम पढ़ रहे हैं, यहाँ पर इब्लीस ने 3 दफा यीशु मसीह को आजमाया। आमीन। आमीन। उसके सर को क्या किया? कुचल दिया। वहां पर खुदा ने बीज बोया, लेकिन बीज बोते हुए मुजस्सम हुआ 4000 साल बाद। आमीन। मुकद्दस मत्ती की इंजील में नजर आता है। सबसे पहले आगाज खुदा बाप ने किया, बीज बोया। हालेलुया। अब आगे बढ़े जल्दी से। मगर लोगों के सूते में उसका दुश्मन आया और गेहूं में कड़वे दाने भी बो गया। आमीन। मालिक ने क्या किया? मालिक ने अच्छा बीज बोया। मालिक ने अच्छा बीज बोया। और यहाँ पर लिखा लोगों के, मालिक के सोते नहीं, लोगों के सोते में क्या हुआ? कोई कड़वे दाने बीच के हो गए। जो कलीसिया सुखी होएगी ना, जब कड़वे दाने समझो खानदान में कोई ना कोई हो चला जाएगा। जब सोएंगे तो ऐसी आजमाइश आएगी, जब जागेंगे तो आजमाइशों से निकलेंगे। उसके बाद मैं अपने मांगने वाले को कभी भी शर्मिंदा नहीं करूंगा। आमीन। यहाँ पर क्या लिखा? लोगों के सोते में। आगे बढ़े तो जल्दी से इस बात पर गौर करना है कि जो सोना है ये फिर आजमाइशा से पहना है। जो घर का सपना खुदा दी सूरी तो दूर है ना, ते फिर मत सोचो कि मिठे बीज बोएगा, वो कड़वे बीज का बीज बोए जाएंगे। बस जब पत्तियां निकली और बालें आई तो वो कड़वे दाने भी दिखाई दिए।
नौकरों ने आकर घर के मालिक से कहा, ऐ खुदावन, क्या तूने अपने खेत में अच्छा बीज ना बोया था? अब क्या किया? नौकरों ने मालिक के पास जा रहे हैं कि मालिक तूने तो खेत में अच्छा बीज बोया था, ये कड़वे दाने कहां से आए? मालिक के साथ गुफ्तगू कर रहे थे, पता नहीं कि अपनी गलती तो कोई हो गया। जब सोएंगे तो कोई ना कोई कड़वे दाने क्या होगा, वो कर जाएगा। फिर क्या मालिक सब साड़ी का लड़ाई नहीं हो रही, जो सोना के कड़वे दाने थे बहुत ही कुछ हो के जाएगा। ऐसा ही होता है कि नहीं होता है? यहाँ पर ये लोग मालिक के पास जा रहे हैं, मालिक के पास जाकर कह रहे तूने तो अच्छा बीज बोया, लेकिन ये कड़वे दाने कहां से निकल रहे बीच में से? और ऊपर हमने पढ़ा कि लिखा लोगों के सोते में मालिक को पता है हम सो गए और कड़वे दाने बोए गए बीच। इसलिए यीशु ने कहा जागो और दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़े। जब सोएंगे तो कड़वे दाने कोई ना कोई बोकर चला जाएगा। फिर हम खुदा बाप के पास जाएंगे कि ये कड़वे दाने कहां से आए? मैंने तो अपने बच्चे को ये तालीम नहीं दी, मैंने तो अपने बच्चे को ये कभी भी नहीं सिखाई ये कड़वे दाने कौन बो गया। ऐ मेरे भाई या मेरी बहन, जब तू सो रही थी कोई ना कोई तेरे खानदान के अंदर आकर कड़वा बीज बोकर चला गया। आज तुझे और मुझे जागने की जरूरत है ताकि हम आजमाइश में। आमीन। आगे बढ़े जल्दी से सर। उसने उनसे कहा, क्या किसी दुश्मन का काम है? नौकरों ने उससे कहा, क्या तू चाहता है कि हम जाकर उनको जमा करें? उसने कहा, नहीं, ऐसा ना हो कि कड़वे दाने जमा करने में तुम उनके साथ गेहूं भी उखाड़ दो। आमीन। अब ये बात जो तमसील थी खुदा यीशु ने अपनी दूसरी आमद की दी। आमीन। खेत दुनिया है, काटने वाले फरिश्ते हैं और बीज बोने वाला इब्ने आदम है, और ये जो लोग हैं ये कलीसिया है। आमीन। ये लोग क्या है? कलीसिया। अब ये लोग जाकर मालिक के सामने जाकर कहते हैं कि हम उन कड़वे दानों को क्या करें? उखाड़ें। मालिक ने कहा नहीं, अब इनको क्या करो? पढ़ने दो। आगे जो जो लिखा सबको पता चल रहा है। मालिक ने क्या कहा? इनको पढ़ने दो। जब कटाई का वक्त आएगा मैं हुक्म दूंगा कि वो पहले क्या करे? कड़वे दानों को जमा करे। क्या करे? कड़वे दानों को जमा करे और उन्हें अच्छी जगह रखे। ऐसे लिखा हुआ है, उनको जलाने के लिए, और वहां उनको फेंको जहां होगा। जब कड़वी बातें हमारी जिंदगी में होंगी कभी भी आसमान की बारिश नहीं सकती। बात मिस्र से जब लोग निकले, बने इस्राएल मिस्र से निकले, बड़े बड़े मौज से उनकी जिंदगी में हुए। पानी को दो हिस्से होता उन्होंने देखा, पानी को दो हिस्से होते उन्होंने देखा, लेकिन जिदों के पानी नहीं ना मिलता पीना से ते मूसा ने बड़बड़ाना शुरू कर देते। हैं जी, ऐसे ही है। जब पानी नहीं मिला तो क्या करते हैं जी? मूसा पर बड़बड़ाना शुरू कर दी। रोटी नहीं मिली, मूसा ने बड़बड़ाना शुरू कर दिया। क्या हुआ? वहां पर खुदा ने जब देखा कि ये लोग लीडर पर बड़बड़ा रहे हैं, खुदा के खादम पर बड़बड़ा रहे हैं, खुदा ने ना उन्हें जुत्ती कुटन दी, ना कपड़े पहन दी, आसमानी रोटी उन्हें खुआई। आमीन। लेकिन जो आई ना मुल्क के कनान से जान दी गाड़ी, खुदा ने कहना चाहिए कमी जाता। कभी कभार होता है खुदा हमारी सारी जरूरत पूरी करता है, रोटी सारा कुछ देना है, लेकिन हमेशा की जिंदगी उन्हीं मिलेगी जरा बड़बड़ाएगा। वहां पर क्या हुआ? वो मूसा पर बड़बड़ाना शुरू हो गए, लेकिन वहां तक ठीक है। खुदावा ने कहा ठीक है बदल दो, खान पीन दो, लेकिन जब आई उनके कनान की बारी, सुकून की बारी, जहां उनके साथ वादे किए हुए थे, वहां की बारी आई तो सामने खुदा का फरिश्ता तलवार लेकर खड़ा हुआ। आमीन। बड़ा हुआ सबने जानते सारे क्या हुआ वहां पर? उन्होंने कहा ना तो कभी नहीं जाएगा, वही जो नए हो चुके। आमीन। पुराना बड़बड़ाना लागे पीछे की गल्ला, तरीके की गल्ला करने वाला कोई आगे नहीं जाएगा। ऐसा हुआ वहां पर फरिश्ते ने सबको बाहर कर दिया। ऐसा ही है, ऐसा ही। आज यहाँ पर उसने कहा इनको भरने दो। क्या हुआ जी? बदल दो, निरंतर दो। आज भी ईमानदार और बेईमान सब खा पी रहे हैं, दुनिया पर ऐशो इशरत की जिंदगी बसर कर रहे हैं, लेकिन एक वक्त आएगा जब कटाई होगी। यहाँ पर क्या लिखा? भरने दो। मालिक ने कहा की होया? बदल दो।
ایک جب آئے گا میں حکم دوں گا کہ پہلے کڑوے دانوں کو جمع کیا جائے اور ان کو جلانے کے لیے جمع کیا جائے. آمین. ان کو کیا کرنے کے لیے؟ جلانے کے لیے. ان کو جلانے کے لیے جمع کیا جائے گا. کبھی کبھار خدا ہم سوچتے ہیں کہ میں دعا نہیں کر رہا روٹی میں پھر بھی کھا رہا پادری گھنٹے گھنٹے دعا کرتا پھر بھی لگا دے لاٹھی. کبھی ایسی بھی سوچ انسانوں کے اندر آتی ہے. بے شمار ایسے لوگ ہیں. ہمارا پڑوسی جو کبھی بھی دعا نہیں کرتا, اچھا کھانا اچھا پانا بینک بیلنس گڈی بھی ہے, ایماندار سوچتا ہے. ایسے ہوتا ہے. کبھی کبھار خدا جسمانی ہر ضرورت پوری کرتا رہتا ہے, لیکن جب آتی ہے نا سکون کی باری, وہاں کی باری, جس چیز کا وعدہ خدا نے کیا ہے وہاں پر خدا ان لوگوں کو لے کے جائے. ساری چیزاں انہوں نے ملیاں, ساری برکتاں نہ دیکھیاں, لیکن جہاں سکون کی باری تھی ملک کنعان کے اندر, جہاں دودھ اور شہد کی ندیاں جاری تھی, وہاں خدا نے کہا ان لوگوں کو تو میں نے وہ جگہ دی نہیں. وہاں پر فرشتے کو حکم دیا اور وہ وہاں پر کھڑا ہو گیا کہ یہاں سے آگے ایک بھی شخص نہیں جائے گا جو موسیٰ پر بلاتا ہے, ایک بھی شخص نہیں. اور یہاں پر وہ مالک کے پاس جا کر کہتے یہ کڑوے دانے کہاں سے آئے, اور یہی حال وہاں پر بنی اسرائیل کا ہو رہا تھا. یہ تمثیل ٹھیک اس جگہ پر بیٹھ رہی ہے. آمین. اب یہاں پر وہ کہتا پڑھنے دو, آگے پڑھے ذرا جلدی سے. کٹائی تک دونوں کو اکٹھا بڑھنے دو. کٹائی تک یعنی کہ یسوع مسیح کی آمد تک دونوں کو بڑے ہونے دو. آمین. بے ایمان کو اور ایماندار کو دونوں کو بڑھنے دو. آگے. اور کٹائی کے وقت میں کاٹنے والوں سے کہہ دوں گا, میں کاٹنے والوں سے کہہ دوں گا. اور کاٹنے والے کون ہوں گے؟ فرشتے. آمین. وہ اپنے پر گزیتوں کو اس دنیا کے کونے سے اس کونے تک کیا کر لیں گے؟ جمع کر لیں گے. آگے پڑھے گا جلدی سے. پہلے کڑوے دانے جمع کر لو. پہلے کڑوے دانے جمع کر دو. آمین جی. اور جلانے کے لیے ان کو گٹھے باندھ لو. چلانے کے لیے ان کے کیا کر دو؟ گٹھے باندھ دو. آمین. اب فیصلہ میں نے اور آپ نے کر. یہاں پر ان کے سوتے ہوئے ابلیس ہمارا دشمن ابھی بھی وہ شخص کی زندگی میں کام کرتا ہے جو سو رہا ہے. سونا یہ نہیں جو نیند پوری کرتے ہیں, روحانی طور پر جو سو رہے ہیں. پتا بھی ہے یسوع مسیح آمد قریب ہے, پھر بھی ہمارا کوئی خدا کے ساتھ ریلیشن نہیں ہے. جگہ بجگہ ہر جگہ پر آپ کو نظر آ رہا ہے جو باتیں کتاب مقدس میں یسوع مسیح نے اپنی زبان مبارکہ سے فرمائی, وہ ساری کی ساری باتیں ہمارے سامنے ارد گرد کے ماحول میں ہوتی ہوئی ہمیں کیا ہو رہی ہیں؟ نظر آ رہی ہیں. لیکن پھر بھی ہماری توجہ اس طرف نہیں. آج فیصلہ کریں, آج فیصلے کی گھڑی ہے کہ میں کہیں سو تو نہیں رہا. اگر سوئیں گے تو کوئی کڑوے دانے آپ کے گرانوں کے اندر ہو کر چلا جائے گا, پھر آپ خدا کے حضور جائیں گے, پھر دیر ہو جائے گی. اس سے پہلے جاگیں اور دعا کریں تاکہ آزمائشوں سے آپ نکلیں اور خدا کے جلال میں شامل